बाबा, पिछले माह रमज़ान में आपने इस्लामी वाक़ियात के ज़रिए हमें ज़िंदगी का बहुत अच्छा दर्स दिया। क्या इस माह रमज़ान में कोई ऐसा किस्सा नहीं सुनाएंगे आप? क्यों नहीं बेटा, इस बार भी मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाऊंगा। बल्कि किस्सा नहीं, एक हकीकी वाक़या बताऊंगा, जिसमें सिर्फ रोज़े के बारे में नहीं बल्कि ये भी है कि हम मुसलमानों की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत क्यों है। इस बारे में आज मैं तुम्हें एक किस्सा बताता हूँ। ये अजीब बात है, रमज़ान का महीना है और इन जनाब का रोज़ा नहीं है, साथ में इस्लामिक किताब भी हाथ में। चलिए मालूम करते हैं। एक्सक्यूज़ मी, इफ़ यू डोंट माइंड सर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मेरा मतलब ये आपके हाथ में इस्लामिक किताब है, माह रमज़ान चल रहा है और आपका रोज़ा नहीं है, खैरियत? ये मुखालता अक्सर लोगों को हो जाता है जब मैं इस तरह की बुक पढ़ रहा होता हूँ, लेकिन बात यह है कि मैं एक क्रिश्चियन हूँ, मुसलमान नहीं। और इस किताब को पढ़ने का मकसद मेरा यह है कि मैं इस्लाम के मुताबिक PhD कर रहा हूँ। तो अच्छा, ज़बरदस्त। तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आप किस मौजू पर PhD कर रहे हैं इस्लाम पर? इस्लाम में मुसलमानों की शिद्दत पसंदी पर रिसर्च कर रहा हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। तो आपकी रिसर्च कहाँ तक पहुँची? मेरी रिसर्च तो मुकम्मल हो चुकी है और साथ ही साथ अब बस मैं पेपर्स दे रहा हूँ। तो क्या निकला इस रिसर्च का नतीजा? मेरी 5 साल की रिसर्च में मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुसलमान इस्लाम से ज़्यादा अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। मुझे लगता है कि मुसलमान जब भी खड़े हुए हैं, जब भी लड़े हैं, जब भी लपके हैं, उसकी वजह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हुई। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब मैं आपको कुछ इस तरह समझाऊंगा कि आप चाहे इनकी मस्जिद पर कब्ज़ा कर लें, चाहे इनसे इनकी हुकूमतें छीन लें, या फिर इनका पूरा ख़ानदान मार डालें, ये बर्दाश्त कर जाएंगे। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर उठने वाली कोई भी उंगली अगर या उनका नाम किसी गलत लहजे में लिया गया तो ये आपसे टकरा जाएंगे। फिर चाहे आप पहलवान हो या फ़िरौन, ये आपसे लड़ जाएंगे। तो मेरी जो रिसर्च है उसका नतीजा यही है कि अगर आपको दुनिया से इस्लाम को ख़त्म करना है तो सबसे पहले मुसलमानों के दिलों से उनका रसूल छीनना पड़ेगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि रहती दुनिया तक ऐसा हो सकता है। खैर, ये थी मुख्तसर सी बात। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, चलते हैं, मुलाकात होगी इंशाल्लाह। इन जनाब को नहीं पता कि इनकी बातों ने मुझ जैसे इंसान पर क्या असर किया है। मैं, जो कि बस एक समाजी मुसलमान था, उसकी चंद बातों ने मुझे पूरा दीन इस्लाम समझा दिया। इन जनाब की बातें सुनने के बाद मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे मुसलमान घर में पैदा किया और मेरे दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दी। बाबा, आपने जो ये किस्सा सुनाया, ये बड़ा ही सबक आमूज किस्सा है। इस किस्से से ये बात साबित होती है कि एक मुसलमान अपने नबी से कितनी मोहब्बत करता है। वैसे आपने कहा कि ये एक सच्चा वाक़या है, आखिर किस शख्स का है ये सच्चा वाक़या? बेटा, ये किस्सा मेरा है।